अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं निर्माण विहार और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी है जो कि राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर अपनी छवि स्थापित कर चुकी हैं। राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र कुमार राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हमेशा पिछले 2 से 3 दशकों से लगातार जो है गरीब, शोषित, वंचित एवं महिलाओं को सशक्त बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। कैसा लग रहा है आज आपको? आज जो है आप किसी परिचय या पहचान के मुताबिक नहीं है, एक राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसके माध्यम से सैकड़ों संगठन आपको समर्थन देती है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जनता का फैसला न्यूज चैनल से आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं कि हमने पार्टी क्यों बनाई और सर्वजन के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं और देश के विकास में हम क्या योगदान देना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, कई दशकों से मैं पहले अभी तक सामाजिक कार्य करता रहा। समाज की असली उनकी समस्याओं और समाधान के लिए मैं चिंतित रहा। जब मुझे देखा कि बहुत सारी पार्टी जो आज हमारे देश में मल्टी पार्टी मीडिया सिस्टम है, तो जितनी पार्टियां बनती चली जा रही हैं, संविधान में एक जो अधिकार दिया था उसका दुरुपयोग होता चला जा रहा है। लेकिन आम जनता वहीं की वहीं है। 70 सालों में हमारा जो शोषण हुआ है, हमारे जो अधिकारों की रक्षा अभी तक नहीं हुई, न सम्मान मिला है, न काम मिला है, न ही उसको रोजगार है, न ही उसको कोई समाधान है, न रोटी कपड़ा मकान से भी वो दूर होता चला जा रहा है। तो मेरा ये एक जो चिंतन था, वो चिंतन इसलिए और बढ़ गया क्योंकि मैं राजनीति से एमए कर करके, राजनीति की शिक्षा प्राप्त करके मैं आज यहाँ इस बात को जाना कि राजनीति एक संपूर्ण सेवा है, ना कि एक व्यवसायीकरण करके जो देश की जनता का जो पैसा है वो जनता के ऊपर ना खर्च किया जा करके विविध उनकी अपने स्वार्थ परक नीतियों पर और स्वार्थ परक कार्यों पर खर्च करके, या उनको बाईपास या वाया मीडिया निकाल करके उसका काम किया जाता है। असली सेवा तभी होगी जबकि हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ तेज गति से बढ़ता रहे और कार्य होता रहे। आज हमारा देश पूरा जो आज उनका जो एक जीडीपी ग्रोथ डाउन होने का सवाल यह है कि आज तक प्रतिदिन जो 9,000 करोड़ रुपए का हमारा खर्चा है उसकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। आमदनी 7,000 करोड़ है प्रतिदिन की पूरे देश की, और खर्चा 2,000 करोड़ का घाटा जो प्रतिदिन चल रहा है। तो ये आज हम उसको भी बराबर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहाँ की राजनीति है? हमारी राजनीतिक जो सोच आई है वो आर्थिक जगत के, नैतिक जगत के साथ साथ आर्थिक जगत में भी तरक्की हो। जिस तरीके से विकसित भारत की कल्पना हमारी है, जिस तरह से विकसित देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, ये केवल हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। आज हमारे देश में अनुसंधान और जो है वो नाम मात्र के लिए है। हमारे यहाँ शोध शिक्षा पर बहुत कम आज तक ध्यान दिया गया है। शिक्षा पर ध्यान दिया गया है तो साक्षरता की तरफ वो अपना गिनती गिनते हैं और राजनीति करते हैं। ये आज उसकी जरूरत है विकास की। अगर विकास सही मायनों में चाहते हैं तो विकास होगा, उसकी आर्थिक जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान। आज देश में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उनका समाधान बिल्कुल भी नहीं है। अपने 5 सालों में कार्यकाल पूरा किया और दूसरे कार्यकाल के लिए फिर दोबारा दूसरे नए तरीके से ढूंढते हैं और जनता को मूर्ख बना करके अपने सत्ता में आने का इनका काम रह गया है। यूं तो जिस भी लीडर से या जिस भी संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अगर हर से हम बात करें ना तो सभी लोग समस्याओं की बात करते हैं, जैसे कि आपने की, लेकिन समाधान की बात आज तक किसी ने नहीं किया। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि 7,000 करोड़ की आमदनी है, 9,000 करोड़ रुपए की ये है, जीडीपी खराब है, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके नाते आप बताइए आप इसका समाधान किस प्रकार से करेंगे? हर गली के नुक्कड़ मोहल्ले में एक संगठन है, एक राजनीति संगठन है, उससे आपकी संगठन सर्वजन विकास पार्टी किस प्रकार से अलग है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि समस्याएं अनेक हैं, समाधान नहीं है। ये वास्तव में समाधान हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। समाधान तब होगा जब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत जब होगी जबकि हमारे सभी सेक्टरों में आमदनी बढ़ेगी। अभी सभी सेक्टरों में हमारी
सेक्टरों में केवल प्रतिदिन के खर्चों को समाधान निकालने के लिए चीजें बेची जा रही हैं या उनको बंद किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर जो देश की तरक्की होती है वो नहीं है। हमारे देश की तरक्की तभी होगी जब एक एक संस्थान, एक एक उपक्रम एक तेज गति से अपनी जीडीपी अपनी पर्सनल जीडीपी ग्रोथ बढ़ाए या आमदनी बढ़ाए। अगर खर्चा कम आमदनी ज्यादा होगी तो ही तरक्की होगी। आज क्या है, खर्चा ज्यादा है, खर्चा रुपया है, आमदनी अठाना है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जिसको समझ नहीं पा रहे। अब इसमें हर पार्टी का, जो आपने कहा कि देश में हमारी पार्टियां इतनी सारी हैं और राजनीतिक नेशनल पार्टी भी हैं, क्षेत्रीय पार्टी और पार्टियां अपनी नई नई भी बन रही हैं। मेरा उनसे यही पूछना है कि उनका लक्ष्य क्या है, कथनी और करनी में फर्क है या नहीं, जैसा नाम वैसा काम होना चाहिए या नहीं। किसी ने आजादी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, कोई धर्म के नाम पर लड़ता है, कोई परिवार के नाम पर लड़ता है। खाली इसी नाम पर क्या जनता का विकास होगा, समस्या का समाधान होगा? समस्या का समाधान जब होगा कि जबकि उसको आमदनी रुपया हो, खर्चा आठा ना हो। उसकी आमदनी तो है नहीं और खर्चा बढ़ता है। यही देश का हाल है। आज विदेशों में जाइए, वहां टोटल प्राइवेटाइजेशन है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली में 100 कंपनियां हुई हैं जो पूरे वर्ल्ड का खर्चा उठा सकती हैं। वहां उबर है, वहां माइक्रोसॉफ्ट है, वहां आपका, मैं केवल एक कंट्री की अमेरिका की बात कर रहा हूं, वहां पर गूगल है, वहां पर एप्पल है। एप्पल ने पिछली बार अभी घोषणा की थी कि मैं 7 कंट्रियों का खर्चा उठा सकता हूं। ऐसा क्या है? क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी तो होती है खाली एक पर्सनल या किसी पर्सनल उपक्रम की एक समस्या का एक उसका सरलीकरण करना। लेकिन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें एक अंतर है कि जैसे सारी पार्टियां कहती है हमने विकास किया, कांग्रेस कहती है हमने किया, बीजेपी कहती है हम भी कर रहे हैं। इसके पीछे एक तो है सबसे पहले अनुसंधान, जिसको हम रिसर्च बोलते हैं, और उसके बाद है गति, कि आप कितनी तेजी से काम कर रहे हैं या किस स्पीड से काम कर रहे हैं। तो हम इस पे एक अपनी मैगजीन भी निकाली है, जो हमारे पार्टी का मुखपत्र है। हम पार्टी को और देश को और समस्या जनता को भी और पार्टियों को भी ये बताना चाहते हैं कि उसमें केवल गति का फर्क है। डेवलपमेंट ऑन व्हील्स, इससे पहले आज से 100 साल पहले इसकी डेफिनेशन होती थी विकास की, और आज का है डेवलपमेंट ऑन स्पीड। आज प्रकाश की गति से, ध्वनि की गति से और एक माइलेज की गति से, समय की गति से, उसमें अंतर होना चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप केवल और केवल शोध शिक्षा से ही हो सकता है, जिसका आज तक समाधान कांग्रेस ने निकाला, न ही बीजेपी ने निकाला, न ही किसी पार्टी का एजेंडे में है। शोध शिक्षा वो शिक्षा है जो गति को बढ़ाती है, जो 100 दिन के काम को 1 दिन में 1 घंटे में करने की क्षमता रखती है, 1 सेकंड में काम करने की। आज माइक्रोसॉफ्ट की आमदनी 1 मिनट की 12,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ की 1 मिनट की आमदनी है उसकी। अब ये बताइए कि 12,000 करोड़ रुपए जिस व्यक्ति की या जिस इन्वेंशन की गति है, उसकी गति आपकी एक आदमी के काम करने से कितनी होगी? वो लाख आदमियों के बराबर एक टेक्नोलॉजी, एक रिसर्च है। अब रही टेक्नोलॉजी तो एक माध्यम हो गया, टेक्नोलॉजी एक कंप्यूटर है, रिसर्च उसकी एक क्षमता है कि कंप्यूटर काम कैसे करेगा। तो इसमें हमारा देश बहुत पीछे रहा है। आजादी के टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो कांग्रेस ने बढ़ावा दिया, वो आज तक उसका बदलाव नहीं किया। बीजेपी में भी वो कहते हैं कि जय जवान जय किसान के बाद जय विज्ञान आया, उसके बाद में जय अनुसंधान हो। लेकिन होगा कैसे जब तक हम अपनी शिक्षा पे खर्च 3% से आगे नहीं बढ़ाएंगे। आज हमारे यहाँ रिसर्चर्स, वैज्ञानिक लोग सड़कों में, पिछली बार दिल्ली में अभी पीछे रोड मार्च किया उन्होंने, एक वो लेकर के, जब उनके पेट की रोटी नहीं मिलेगी अनुसंधान क्या करेंगे? उनको पैकेज मेरी पार्टी का है कि सबसे पहले उन्हें सुरक्षित किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, उनको फुल सबसे ज्यादा सुविधाएं दी जाए। वो देश के सारे खर्चे को अकेले उठा लेंगे। यहाँ के प्रधान, यहाँ के नेता लोगों नहीं उठाएंगे। इनका काम तो उसको डकैती मारना है। जो टैक्स जो लोग कुछ कर भी रहे हैं वो टैक्स देते हैं, और टैक्स दे करके जो उसमें से
उसका जो जनता का पैसा है जनता को दिया, उसमें से और डकैती मारने के अलावा उसका उनका और किसी का काम नहीं। राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने में राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी किस प्रकार से अपना योगदान निभाएगी? ये हमारी पार्टी का तो मूल मंत्र है। जनता में जितनी भी एक एक व्यक्ति है मानवता और मानवता के प्रति कल्याणकारी है। हमारी पार्टी सर्वजन विकास पार्टी, सर्वजन विकास, सर्वजन के लिए सर्वजन विकास। विकास का मतलब है कि एक एक व्यक्ति की आमदनी, अगर उसका खर्चा 1 लाख रुपए, उसकी आमदनी 1 करोड़ होनी चाहिए। उसको सारी जो उसके अधिकार हैं वो स्वयं पूर्ति हो जाएगी। आज चोर क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका खर्चा नहीं। आज लोग रिश्वत क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनका खर्चा नहीं चल रहा। आज लोग यहाँ से जो अच्छे लोग हैं वो पलायन क्यों कर रहे हैं? वो जापान जा रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई ब्रिटेन जा रहा है। वो इसलिए जा रहे हैं कि उनका घर के खर्चे के लिए वो जो बचेगा वो घर पे भेज देंगे। तो लेकिन उनकी आमदनी नहीं है तो वो इधर उधर भागेंगे, वो तो अपना खर्चा चला लेंगे। लेकिन जो पीछे जनता छूट गई, जो आज 100 में आज हमारे हिंदुस्तान में क्या हाल है? केवल 5% लोगों के पास उद्योग है, 5% लोगों के पास बौद्धिक क्षमता है, 5% लोगों के पास संसाधन है। 95% लोग तो उसके अभाव में जी रहे हैं। खाली नेताओं की मर्जी पर वो आज जीवित हैं कि अगले योजना में क्या होगा। और चुनाव दर चुनाव यही हाल चल रहा है कि एक वादे पूरे करते हैं, जो अपने मैनिफेस्टो में लेके आते हैं, संकल्प पत्र में लेके आते हैं, वो उनको भूल जाते हैं। और 5 साल में हमारी पार्टी का एजेंडे में हम संकल्प पत्र नहीं, हमारा विकास पत्र, संकल्प पत्र का नाम है उसका। विकास पत्र दिखाएंगे जो 70 सालों में किसी पार्टी ने नहीं काम किया, हम 7 साल में करके दिखाएंगे। रुपए डॉलर को जो अंग्रेज लोग बराबर छोड़ के गए थे, आज 70 साल में 70 पायदान वापस नीचे गए हैं। ऐसा क्यों? ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारे नेताओं के लिए शर्म की बात है, और हमारी जनता के लिए, देश की जनता के लिए एक सोचनीय विषय है कि आगे ऐसे लोगों को वोट ना दें। या तो डॉलर रुपया बराबर करें, नहीं तो गद्दी छोड़ें। राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण, समाज कल्याण के लिए राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी का क्या मुद्दा है? चूंकि अभी आपने जो बात करी वो शोधकर्ताओं की साइंटिस्ट की, जीडीपी की, लेकिन आपने उन गरीब, शोषित, वंचितों की बात नहीं की जिनके विषय में, जिनको घर से बाहर स्कूल तक पहुंचा ही नहीं पाई अब तक कोई भी सरकार। उनके पास शिक्षा के अभाव के साथ साथ पैसों का अभाव, सारी चीजों की कठिनाई है। उनके लिए आपके क्या प्लान्स हैं? और नारी शक्तिकरण, महिलाओं पर क्या कार्य करेगी आपकी सरकार? देखिए, आपने कहा कि ये जो आपका अभी कहना था कि आपकी पार्टी क्या करेगी, क्योंकि जैसे जितने संसाधन है उसमें से हमारी पार्टी भी करेगी। हमारी पार्टी में एक ही बात होगी कि पारदर्शिता, ईमानदारी और सच्चाई। हमारी पार्टी सच्चाई, ईमानदारी से अगर 100 रुपए भी किसी आदमी को मिलते हैं तो 100 रुपए उसको मिले। जनता क्यों विश्वास करे आप पर? विश्वास करें आप पर? क्योंकि हमेशा उनको ठगा है, कभी राजनेताओं के द्वारा, कभी किसी के द्वारा। जब भी उनके वोट के नाम पे समझौते हुए, उनको तोड़ा गया, उनके विश्वास के साथ छल किया। जनता आप पर विश्वास क्यों करे कि आपकी पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है तो आप उनके साथ ऐसा करेंगे? देखिए, ये तो हमने अपना सीना तो चीर कर दिखाएंगे नहीं, लेकिन जैसी कथनी वैसी करनी। आज हमारे इसमें जो राजनीति का असली संपूर्ण सेवा का मकसद है, वो पार्टी एक लक्ष्य लेकर चली है। हम पूरी दिल्ली में जो अभी चुनाव आने वाले हैं उसमें संवाद स्थापित करेंगे। सभी सीटों पर 70 विधानसभा जो चुनाव लड़वाएंगे, और सबको संवाद के जरिए से माउथ टू माउथ जो उसकी एक हमारी प्रणाली है, उससे हम लोग बताएंगे कि आपको विश्वास अब करना होगा, उन पर करना होगा जो सही देश के मायने में विकास की बात करते हैं। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र कुमार राजपूत, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण, समाज कल्याण के लिए वर्षों से मैंने मेहनत की है, खून की तरह सींचा है। बहुत सारे संगठनों में जाकर गरीब, शोषित, वंचितों को बड़े करीब से अपने साथ देखा था। मैं कल भी नहीं टूटा उनके दर्द को देखकर, मैं आज भी नहीं टूटा, और हमेशा मैं कभी थकूंगा नहीं। उनकी आवाज को संसद तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। जिन जीडीपीए को 70 वर्ष में बिल्कुल 70 हिस्से पायदान पर लाकर रख दिया सरकार द्वारा, उनको मैं बराबर करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ नए शोध के माध्यम से एक अखंड भारत के विनिर्माण की ओर हमारा जो राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी है वो अग्रसर रहेगा। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ, थैंक यू सो मच।